है मैम। डिप्रिसिएशन में हम लोग का तो बाकी है, पहले वो देखते हैं। मुझे याद नहीं, एक बार बताओ तो। इलास्ट्रेशन हम लोग का सब हो गया था। गुड इवनिंग प्लीज। गुड इवनिंग मैम। ইলাস্ট্রেশন গুলো হয়ে গেছিল তো? ইলাস্ট্রেশন সব হয়ে গেছে না? শুধু প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন 1 বাকি, 2 3 4 1 2 4 হয়ে গেছে। ও, আর 6 1 2 3 6 ठीक है। पहले 2 3 6 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे, क्योंकि 1 करने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा पहले 2 से ही करते हैं। देखो बोल रहा है द मशीन अकाउंट ऑफ ए फैक्ट्री showed a balance of 19 lakh on 1st Jan 2022. Its accounts were made up on 31st December each year, and depreciation is written off 10% per annum under diminishing balance method. On 1st June, a new machine was acquired at a cost of 2 lakh 80. Installation charges incurred in erecting the machine works out to 8920 on the same date. On 1st June, machine which had cost this on 1st Jan was sold for 75. Another machine had cost this was scrapped on the same date, and it realized nothing. Write in machinery account, allowing the same rate of depreciation as the past, calculating depreciation to the nearest multiple of रुपए। तो देखो अब कितना सारा डेटा है, बिना ड्रॉ किए कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो कौन सा मशीन कब खरीदा कब बिका। ठीक है, सिर्फ पढ़ोगे तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ड्रॉ कर लेना है हमें। बना के क्या देना है, एक मशीन अकाउंट बना के देना है, सिर्फ कौन से ईयर का, 20। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर ईयर है तो जैन तो क्या हो जाएगा, दिसंबर। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो पास्ट में था वही, यानी 10% WDV मेथड। और बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। तो मतलब पॉइंट पे अगर कुछ आएगा तो उसे नियरेस्ट रुपी में हम लोग को ट्रांसफर कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ड्रॉ कर लेंगे। तो करो तुम लोग, ड्रॉ करना स्टार्ट करो, खुद से देखो होता है कि नहीं। कोशिश करो एक बार बनाओ, फिर हम बना के दे रहे। चलो देखो, बोल रहा है मशीन का बैलेंस कितना दिख रहा है, टोटल 19 लाख ऑन 1st Jan 2022। ठीक है, तो 1st Jan 2022 को, 1st Jan 2022 को मशीन का बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, मतलब खरीदा नहीं है। कितने का मशीन दिख रहा है, 19 लाख। फिर बोल रहा है कि इट्स अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31st December ईच ईयर। तो ये ईयर खत्म कब होगा, 31st December। ठीक है, तो ये ईयर 31st December होगा खत्म। 31st December 2022। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है देखो नेक्स्ट की WDV डिप्रिशिएशन जो है 10% WDV लगेगा। तो 10% WDV पे डिप्रिशिएशन लगेगा।
अच्छा, फिर बोल रहे हैं ऑन 1 जून 2022, तो 1 जून 2022 कब आएगा, इसी में आ जाएगा। इस दिन क्या हुआ है, बोल रहा है ऑन 1 जून 2022 ये न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000 और इसका इंस्टॉलेशन कितना है 8,920। तो लिखो परचेज कितना 2,80,000 और ऐड हो जाएगा इसमें इरेक्शन कितना 8,920, 8,920। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोला है। On 1 June 2022, a machine which at a cost of 4,37,400 on 1 Jan 20 was sold for 75,000। इस डेट पे एक मशीन और बिका, ये परचेज हुआ, ठीक है। ये सेम डेट पे एक मशीन क्या हुआ है, बिका है, कितने में, हाँ 4 लाख। On 1 June a machine which at a cost 4,37,000 बैलेंस नहीं, जिसका कॉस्ट था मतलब खरीदा गया था 4,37,400 से, हाँ ये 75,000 में बिका है। ठीक है, कौन सा वाला मशीन, ये आगे कभी खरीदा गया था, कब खरीदा गया था 20, कितने में 1 June 22 में बेच दिया, हाँ 1 June 20 में कितना 4,37,400। तो 1 June 20 कब आएगा, तो इसके आगे वाला ईयर क्या हो जाएगा 1121, फिर इसके आगे आएगा 1120, तो 1 June 20 यहाँ पर आएगा और 1 Jan, ठीक है। तो पहले इटा हो जाए, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर परचेज हुआ था कितने से 4,37,000, ये बिका है यहाँ पर, यही तो बोला है। यही बोला। अच्छा, फिर बोल रहा है कि अनदर मशीन जिसका कॉस्ट फिर से 4 लाख, ना ये 4,37,400 है, ये 4,37,000 नहीं था, ये 4,37,400 और एक दूसरा है जिसका 4,37,000 है 1 June 21 को, मतलब इस डेट कॉस्ट 4,37,000, ठीक है। ये कब बिका है, ये बिक रहा है was scrapped on the same date and it realized nothing। अच्छा, ये वाला भी इसी दिन बिका है, इसी दिन, ठीक है, बट रियलाइज्ड जीरो, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग को बोला है ये अकाउंट बना के देने, पहले देख लो ये मतलब जो डेट वेट बोला था वो क्लियर है, हम लोग समझ में आ, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम इधर बना, पीछे बनाते, इधर हुआ नहीं, यहाँ हो जाते तो यहाँ पर सारा नहीं बनेगा, पीछे ही बनाते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें कहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 1,120 से, क्योंकि ये मशीन जो बिका उसका तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना भी सिर्फ 22 का हम लोग को बनाने दिया हो, हम लोग को तो 1 Jan 20 से ही करना पड़ेगा। तो 1 Jan 20 में जो मशीन परचेज हुआ उसका कॉस्ट कितना था 4,37,400, 4,37,400 लिखो, 4,37,400, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट हम लोग को, ये यहाँ से लेके दिसंबर, देखो बीच में तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, दिसंबर आ गया, दिसंबर तक हम लोग को क्या लगा देना है डेप्रिसिएशन। तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन लगेगा 12 मंथ्स का, ठीक है। तो 10% करके कितना हो जाएगा 43,740, ठीक है सर। तो कितना रहा माइनस 3,93,660, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक हुआ। अच्छा, अब एक बार यहाँ अगर आ जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, फिर एक मशीन परचेज होगा 1,121 में जिसका कॉस्ट 4,37,000, ठीक है। तो 1 कितना होगा 21 परचेज 4,37,000। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, कब लगेगा 31 दिसंबर 2021 को, कितने सारे मशीन पे लगेगा 2 मशीन पे लगेगा।
एक जो 4,37,400 वाला और एक 4,37,000 वाला, दोनों पे ही कितने समय का लगेगा? 12 मंथ्स का, क्योंकि दोनों ही तो, ये वाला तो सेकेंड टाइम लगा रहे, तो ये पूरा यूज हुआ। ये परचेज जो हुआ ये 1 तारीख को हुआ था, तो इस पे भी कितने दिन का लगेगा? तो लगा, इसमें हो जाएगा 43,700, है ना? जैसे यहाँ 740 हुआ था, तो यहाँ 700, और इसमें 10% लगाना है, WTB मेथड है, तो 3,93,660 पे लगेगा, 39,366। बोलो कितना माइनस करो। 3,54,294 আর এদিকেরটা 3,93,300। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन से? क्योंकि इसके बाद ही सेल परचेज आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक खरीदा गया, एक मशीन 2 साल चला यहाँ तक, एक मशीन 1 साल चला, और दोनों का ही डेट भी 1 तारीख था, तो 12 मंथ्स लगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे यहाँ, लेकिन बोल रहा है हमारा मशीन का बैलेंस कितना है? 19 लाख बोल रहा है। हाँ, मतलब दूसरा मशीन भी है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब ये दोनों मशीन का टोटल करोगे, क्या ये 19 लाख आ सकता है? इधर 3,54,294, 3,93,300, तो 19 लाख तो नहीं आ सकता है। तो हम लोग को तो बता दिया है कि 1,122, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है मशीन का कितना? 19। ये हम लोग डायरेक्ट लिख के कैलकुलेशन कर सकते, क्यों बोलो? क्योंकि बीच में तो बाकी दो मशीन क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। इसको एक बार लिख के रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, ड्रॉ में क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि ऐसे जाना है, जाना है, जाना है, जो भी होना है 1 जून को ही होना है। 1 जून को एक मशीन परचेज हुआ, उसको एंड में लिखेंगे। 2 मशीन जो बिक गया उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला ये वाला 1120 में जो लिया था, ठीक है, तो पहला वाला पहले करते। तो ये वाला कब सोल्ड आउट हुआ? 1 जून 2022 में। तो 1 जून 2022 तक इस पे कितने मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा? 5 महीने का, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, क्योंकि जून का 1 तारीख है, तो 5 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो कैसे निकालेंगे? 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12। देखो कितना होता है। 0.25। तो फिर पॉइंट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बोलो तो? वैसे भी 0.25 ले सकते हैं, पैसे में आएगा। अगर 0.5 होता तो 3 कर सकते थे, लेकिन हम लोग को बोल दिया नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी कर देने के लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर 2 तक ही ले लेते, क्योंकि उसको तो आगे 0.5 से ज्यादा होगा या 0.5 होगा तो फिर उसको 3 कर सकते थे, क्योंकि 0.25 हो तो उसको हटा दो। ठीक है, अब कितना आ रहा है? ये 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5, 3,39,532। ठीक है, अब कितने में बेचा? सेल प्रोसीड 75,000 ना, এটা ছিল 75,000। सेकंड वाले का कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुआ, 75,000 तो लॉस है, फिर भी तो लॉस है। बोलो कितना हो रहा है? तो ये मशीन हम लोग के पास से चला गया, ठीक है। और इसी डेट को ये सेकंड वाला मशीन भी क्या होगा? सेल होगा, बट कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें भी वही 1 जून 2022 डिप्रिशिएशन, वो भी कितने समय का लगेगा? 5 मंथ्स का। 3,93,330, नहीं सॉरी, 3,93,300 इंटू 10% इंटू 5/12। देखो कितना है, 16,388। बैलेंस कितना बचता है? ठीक है, सेल प्रोसीड्स 0। ठीक है, 0 तो पूरा ही लॉस। 3,76,912 ये काट दिए, ठीक है। अच्छा, इस डेट पे एक मशीन भी खरीदा गया, तो उसका कैलकुलेशन दिखाना है, वो यहाँ दिखा देते हैं। 1 जून 2022 को परचेज हुआ था, कितने का?
ये देखो लिखा है हम लोगों ने 280 और इसमें 8920 ऐड होगा। यहाँ पर हम ऐड करके लिख दे रहे क्योंकि मेरा नीचे उतना जगह नहीं है। तो 280 और 8920 कितना होगा? 288, 288,920। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितने समय का लगेगा? 7 महीने का। अगर ये 5 है तो वो ये कितना हो जाएगा? 7 वैसे भी काउंट कर लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन 7 मंथ्स का लगेगा, सेम रेट पे लगेगा, मतलब भाई 10%। 288,920 इंटू 10% इंटू 7/12, देखो कितना 16,854 और माइनस करके कितना आएगा? 2,72,066। ठीक है। अच्छा, अब बाकी कैलकुलेशन में ये वाला, ये जो ओपनिंग बैलेंस बोल के लिखा है, अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस कब का है? 1122 का। तो इसमें क्या क्या मशीन का बैलेंस इंक्लूडेड है? 1122 का बैलेंस का मतलब ये और ये बैलेंस भी तो इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि वो तो बिक रहा है कब? हाँ, तो इंक्लूडेड है तो हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन तो हम लोग अलग कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ये 19 लाख में तो ये मशीन का बैलेंस भी इंक्लूडेड है, बट इसका कैलकुलेशन तो हम लोग यहाँ तक जो भी होगा कर चुके हैं। जब तक ये मशीन हम लोग के साथ था तो वो हटा देंगे। तो वो कैसे हटाएंगे? उस समय पे ये दो मशीन का जो बैलेंस है वो माइनस कर दो। मतलब 1122 में मशीन का बैलेंस कितना है? 22, मतलब ये वाला, ये और ये दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 7,32,832। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है तो ये लिखेंगे। अच्छा, मैंने तो ये गोला किया था, उसको हटाना पड़ेगा मुझे। ये बैक में नहीं जाएंगे। हाँ आएगा, बोलो 7,32,832। ठीक है, तो ये लेस करने के बाद जो बचेगा उसका आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसका तो कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ 6 मंथ्स तक था, हम लोग कर चुके हैं। तो बोलो कितना आ रहा है? না এটা ভুল হয়েছে। এটা কত কত যোগ করলে এটা ভুল হয়েছে, মাইনাস करना है 5 लाख। नहीं, थोड़ा और ज्यादा है। 7,47,594 होगा। क्या 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 ऐड किए हो? अच्छा, मैंने गलत सर्कल कर दिया लग रहा है तुम लोग को। एक तो ये वाला होगा है, एक तो ये वाला होगा ना वन, मतलब बोलो कौन सा बैलेंस होगा? है 294 और एक हो जाएगा ये वाला 3। हाँ, इसमें जो आएगा 7,40,000 है, ये वाला है। तो WDV ऑफ मशीन, तो माइनस करने से अब इस पे ये बचे हुए मशीन पे कितने समय का डिप्रिशिएशन लगेगा? पूरा 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि इसमें से थोड़ी ना कुछ बिका है। जो बिका है वो तो सेपरेट करके रखा है हम लोगों ने। तो इस पे 10% लगाएंगे, तो 10% 12 मंथ्स का तो कितना हो जाएगा? 11,524 0.6 ऐसा कुछ आएगा मुझे लग रहा है। हाँ, तो सिर्फ 1 कर देना। 11,524 कितना आ जाएगा? 5 6। हम्म, ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है। अब बस मशीन अकाउंट बनाना है, लेकिन 22 का। ठीक है, तो लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2022। तो 2022 में क्या क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस 1122, उसका ओपनिंग बैलेंस तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना?
19 लाख। और इस ईयर का जब हम लोग बना रहे हैं तो अगर हमें कुछ देखना है तो ये देखो, हम लोग को बस ये बड़ा वाला सर्कल, मतलब मेरे यहाँ पर बड़ा सा हो रखा है, ये सर्कल देखना है। तो यहाँ बैलेंस था 19 लाख, फिर 1/6/2022 में परचेज हुआ, सेल हुआ, और 31 दिसंबर तक जाना है। ठीक है, तो परचेज हुआ वो लिखो, तो 1/6/22 को परचेज हुआ तो टू बैंक कितना हो जाएगा, 2,80,000 परचेज। और उसके बाद था इरेक्शन या इंस्टॉलेशन, कुछ एक वो अलग से लिखेंगे, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल 8920। ठीक है, अब इधर क्या क्या लिखेंगे, 1 जून में जो दो मशीन बिका वो लिखना पड़ेगा। तो पहले जो मशीन बिका उसका डिप्रिशिएशन लिखेंगे। पहले मशीन का डिप्रिशिएशन कितना था, देखो वर्किंग नोट से देख के बोलो। 14762 है ना, 14762। ये मशीन बेच के पैसा मिला है 75,000। अच्छा, और ये बेच के जो लॉस हुआ है वो कितना है, 2,64,530 है ना। ये वाला पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये डिप्रिशिएशन कितना लगा, कितना लॉस हुआ और कितने में बिका। इसके बाद ये इस मशीन का लिखेंगे, कहाँ से लेके कहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें कोई सेल वैल्यू नहीं है, पूरा का पूरा लॉस है। तो 16,388 का डिप्रिशिएशन सेकेंड वाले मशीन का, 16,388 का डिप्रिशिएशन, और पूरा का पूरा लॉस है। बाई बैंक बोल के कुछ नहीं आ रहा है, लॉस कितना है, 912। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ये दो मशीन का हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 31 दिसंबर आ जाएगा, इस डेट पे क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। एक तो नया जो मशीन खरीदा उस पे, और जो ओल्ड मशीन्स बचा हुआ था उस पे। तो ओल्ड मशीन्स पे कितना हो जाएगा, वो तो ये वाला डेटा हमें बताएगा, ये वाला 11,5241, 11,5241। और जो नया वाला मशीन है 16,854 ना, 584, हाँ 854। और क्या लिखेंगे, बैलेंस, दो बैलेंस जाएगा। अगर चाहो तो ऐड करके भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर दो अलग अलग कर दिया, यहाँ डेटा पूरा अवेलेबल है। एक तो ये वाला बैलेंस 272,066 है ना, एक हो जाएगा 272,066, और वो 19 लाख का माइनस करके जो आया 10,37,165, 10,37,165। ये ओल्ड वाले मशीन का डिप्रिशिएशन, ये न्यू वाले मशीन का डिप्रिशिएशन, ये ओल्ड मशीन का बैलेंस, ये न्यू मशीन का है। প্লাসটা করাতে ভুলে গেছি বলে দুটো আলাদা আলাদা করে লিখে দিলাম, তাহলে ओल्ड न्यू ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा, प्लस करके लिखोगे तो वैसे भी हो। दोनों साइड टोटल करने से इक्वल आना चाहिए। तो इधर का तो 19 लाख और ये हो गया 20,80,000, दोनों साइड आ रहा है, मतलब इधर तो आ ही रहा है, इधर वाला चेक कर।
21,88,920। हम लोग क्योंकि वर्किंग नोट देख के लिखे तो मैच होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। कुछ अगर लिखने में गलती हो जाएगा तो ही मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं। अब एक साथ हम लोग ऐड ऑन करके ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, अलग अलग नहीं। ये भी लिख सकते हैं कि जो बिक गया उसका ये और ये डिप्रिशिएशन, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे करके बना नहीं लेते तो फिर बार बार तुम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसका बेनिफिट समझो कि ये बन गया तो कितना आसानी से, नहीं तो बार बार यहाँ पेज ओपन करो, मतलब जो भी हो, तुम लोग अगर एग्जाम में भी जाते हो बार बार उस क्वेश्चन को तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी गलत होने का चांसेस है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर हमें एक मोटर ट्रक अकाउंट बनाने बोला है, 2 साल का, 31 दिसंबर को जो खत्म होगा, तो फिर 2 साल का मतलब कौन कौन से ईयर का बनेगा? 21, 22, हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 45 lakh each on 1st April 2019. On October 1st, 2021, one of the truck is involved in an accident and it's completely destroyed, and 27 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of 50 lakh. The company written off 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, मतलब किस मेथड से डिप्रिशिएशन लगता है? हाँ, मतलब एसएलएम से 20%। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर, इतना बोला है, ठीक है। पहले इसको बना लो कि क्या क्या कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 10 ट्रक परचेस किया था 1 अप्रैल 2019। परचेस 10 ट्रक एट द रेट ऑफ 45 lakh ईच, ठीक है। अच्छा, ये ईयर कब खत्म होगा? क्योंकि कैलेंडर ईयर है तो ये ईयर कब खत्म होगा? ডিসেম্বর। ওটা এপ্রিল বললে কি হয়েছে, এদের তো ডিসেম্বর চলছে বলছে না, তাহলে এটা কত लिखो, कितना लिखेंगे? 19 ही लिखेंगे। अच्छा, हम लोग को 22 तक का बनाना है, तो कितना सारा बनेगा सर्कल? 20, 21 और 22। लेकिन अकाउंटिंग क्या क्या करना है? सिर्फ ये दो का अकाउंटिंग करना है। ये वाला बस इतना हमें अकाउंट्स इतने का बना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है कि 1 ऑफ द 1 अक्टूबर 2021 को ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो 1 अक्टूबर 2021 कब होगा? 21 माने कौन? 1 अक्टूबर 2021 माने यहाँ नहीं होगा, এটা তো ডিসেম্বর। হ্যাঁ, তাহলে এখানেই তো হচ্ছে 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। यहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, एक ट्रक, और जिसको सेटल कर दिया, इंश्योरेंस किया हुआ था, 27 लाख मिला है, ठीक है। इससे कितना रिकवर हुआ है? 27 लाख का रिकवरी हुआ है। अच्छा, बस और कुछ बोल रहा है यहाँ पर? हाँ, ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक, अच्छा उसी दिन दूसरा ट्रक परचेज हुआ जो है 50 लाख का, तो इसी दिन एक ट्रक भी परचेज हुआ, ₹50 लाख, ठीक है। बस और कुछ नहीं। डिप्रिशिएशन कैसे लगता है? 10% पर एनम एसएलएम। एसएलएम में, ठीक है। बस बोलो, अब वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक का अकाउंट बना के दिखाना, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, जो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, क्या वो ट्रक को हम लोग अलग कैलकुलेट कर ले? क्योंकि उसका लाइफ हमारे साथ कितना रह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। लेकिन बाकी जो 9 ट्रक है, क्योंकि 10 ट्रक में से एक ट्रक का एक्सीडेंट, ठीक है, तो बाकी 9 ट्रक हमारे साथ कितना टाइम रहेगा खरीदने से लेके 22 तक, ठीक है। तो फिर वो 9 ट्रक का कैलकुलेशन एक जैसा ही होगा,
और ये जो एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया इसका कैलकुलेशन अलग करना है, क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ पर और बस इतने तक रहेगा, है ना। तो हम लोग 9 ट्रक का एक जैसा कैलकुलेशन करेंगे और एक ट्रक को अलग कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रक को अलग करते हैं और 9 ट्रक को एक जगह पे रखते हैं। तो 1419, एक ट्रक का वैल्यू कितना है? 45 है। पहले इसका कर लेते हैं जो डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, बाकी हम बताते हैं कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एसएलएम है तो थोड़ा सा शॉर्टकट में हो जाए। अच्छा, अब पहले जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो वो ट्रक भी खरीदा गया था 1 अप्रैल 19 को, तो 31 दिसंबर में पहला बार डिप्रिशिएशन लगेगा, जैसा उनका ईयर है। तो कितना समय तक का डिप्रिशिएशन लगा? 12 मंथ्स तो नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगाना है। तो कैसे लगेगा? 45 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, तो देखो कितना, 6,75,000 और 20% है। सॉरी, मैंने ना 10% लिख दिया गलती से। हाँ, 75,000 कितना आ रहा है? हम्म, 38,25,000, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कितने समय तक हमारे साथ रहेगा? 12 मंथ्स, ठीक है। फिर तो 12 मंथ्स हो रहा है, तो फिर डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 20 को, ठीक है। डिप्रिसिएशन 12 मंथ्स का, तो एसएलएम मेथड से कर रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 45 लाख, इस पे 20% 12 मंथ्स का, तो 45 लाख पे डायरेक्ट 20% करने से 9 लाख होगा, है ना। तो 45 लाख इंटू 20% इंटू 12/12, अब 9 लाख माइनस कर तो ये जो वैल्यू है उससे है। अच्छा, फिर ये आगे दिसंबर तक था, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, 1 अक्टूबर, तो 9 मंथ्स, ठीक है। तो फिर 1 अक्टूबर 2021 को लगेगा डिप्रिशिएशन 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का कितना लगेगा? यही वाला लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे तो बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं ना। अगर डब्ल्यूटीवी होता तो अलग आता, लेकिन इसमें तो सेम ही आएगा, वही 45 लाख पे ही लगेगा। तो 6,75,000, तो कितना आ जाएगा? अच्छा, 22,50,000, ठीक है। ये कब का वैल्यू हुआ? जब एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट करके मिला कितना? ठीक है, तो फिर अमाउंट रिसिप्ट, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसिप्ट हुआ फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, 27 लाख, ठीक है। तो फिर हम लोग का कितने का प्रॉफिट हुआ? और उसके बाद से ये वाला ट्रक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रहा बात बाकी जो 9 ट्रक है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो। देखो, हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को कौन सा डेटा चाहिए बोलो, तो हम लोग को तो यहाँ तक का डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। जो कॉस्ट है 9 ट्रक का, ठीक है, वो कितना है? 45 लाख इंटू 9, कितना हो जाएगा? 40 कोटि 50 ना, हाँ, 405 आएगा मेरे हिसाब से ना। 4 कोटि। अच्छा, अब तो देखिए,
इसका 9 ट्रक का कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, और यही 9 ट्रक का WTV बोल सकते हो। कब तक का निकालेंगे WTV बोलो तो? देखो हम लोग को तो यहाँ तक का, हम लोग को तो यहाँ का बैलेंस चाहिए, यहाँ से अकाउंट बनेगा। तो मुझे अगर यहाँ का बैलेंस पता चल जाए तो बन जाएगा। अब यहाँ का बैलेंस हम लोग माइनस कर करके नहीं निकाल के डायरेक्टली भी निकाल सकते। कैसे निकाल सकते बोलो तो? ये जो पुराना वाला ट्रक था, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी जब खरीदा गया, बाकी 9 ट्रक भी उसी दिन खरीदा गया, तो इस दिन उस ट्रक का जो बुक वैल्यू रहा, मतलब बचा हुआ कैरिंग अमाउंट, वही बाकी 9 ट्रक का भी होगा। तो 1121 को ये जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया उसका वैल्यू कितना था? 1121 5000। तो ये एक का था, तो बाकी 9 का भी तो उतना ही होगा। मतलब तुम लोग चाहो तो इस पे माइनस माइनस करके डिप्रिशिएशन लगा के करते हुए आओगे तो भी सेम आंसर होगा, और अगर उतना कर दोगे तो भी सेम होगा। ठीक है, तो दोनों से ही दिखा देते हैं। तो एक बार लिखते हैं ओल्ड, बाकी 9 ट्रक का, ओल्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 9 ट्रक का जो WTB है या बुक वैल्यू है, डेट कौन सा लगाए? 1121 को कितना हो जाएगा? 2,92,500, नहीं सॉरी, 292530, 29,00,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? और ये अगर तुम लोग माइनस करते हुए आओगे तो भी उतना ही होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ये जो कितना आया, 4,05,00,000 आया, इस पे पहली बार डिप्रिशिएशन लगाओगे तो कितना लगेगा? 4,05,00,000 इस पे लगाओगे 9 मंथ्स इंटू 20%, मतलब 9/12 इंटू 20%, देखो कितना आता है। ইন্টু 9 করলে যা হবে, মাইনাস করলে যেটা আসবে সেটার সাথে আবার 9 লাখ इंटू 9 मतलब 81 लाख लगाओगे तो माइनस करके इतना ही आ जाएगा। करके एक बार देख सकते हो अगर चाहो। कितना आ रहा है बोलो, हम यहाँ पर रफली दिखा देते हैं। एक इस पे 9 मंथ्स का लगाओ 20% करके, या फिर इसका इंटू 9 कर दो, एक ही बात। इस वैल्यू पे 9/12 इंटू 20%, 6,75,000,000, 607530 माइनस कर दो। मैंने 3,44,25,000, ठीक है। अब फिर ये इतने वैल्यू पे हम लोग का लग जाएगा पूरे 20% करके 12 मंथ्स का, तो 20% करके कितना हो जाएगा देखो, 81 लाख हो। चेक करो, 81 लाख हो जाएगा। इस वैल्यू पे अगर 20% लगाओगे 81 लाख हो जाएगा, है ना? अब माइनस करके देखो, ये जो निकाला ना 2 करोड़, ये वाला आएगा। আসছে না? এ বাবা, আসার তো কথা। দেখি কেন আসছে। हाँ, आना तो चाहिए, सेम डेटा पे ही चल। बस 9 टाइम्स हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन है वो 9 टाइम्स हो जा रहा है। आ रहा है ना माइनस करने? 405 इंटू, सब 405 इंटू 9/12 इंटू 20%, हम दिखा देते हैं। देखो ये आ गया -405, और उसके बाद 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तो ये आ गया 3,44,00,000 ये, ठीक है। अब 9 लाख करके 81 लाख, तो 81 आ तो रहा है 26325,000। देखो ना, ये सभी तो 9 टाइम्स करके ही तो हुआ ना। কিছু ভুল হচ্ছে ওই জন্য আসছে না হয়তো তোমার। এই দেখো, ये 9, ठीक है, ये वाला भी इंटू
9, ये सब 9 9 करके तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही हम बोल रहे थे कि अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन ना करें तो हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा, क्योंकि ये एसएलए में तो ही पॉसिबल है, ठीक है। डब्ल्यूडीबी में तो ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये वाला आ गया। अच्छा, अब मुझे इसका मतलब जो कॉस्ट इतना था 1121 को, उसका वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो 9 ट्रक है उसका वैल्यू पता चल गया, एज वेल एज जो वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया। अच्छा, अब ये 9 ट्रक पे आगे डिप्रिशिएशन कितने समय का लगेगा। अब हम लोग 31 दिसंबर में आएंगे तो हमें डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 21 में हमारे पास कितने सारे ट्रक है, दो। एक तो नया परचेज किया 50 लाख, वो अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, वो करना पड़ेगा। और एक ये वाला, ये जो 9 ट्रक है, मतलब टोटल फिर से 10 ट्रक ही हो गया। एक चला गया, एक उसी दिन आ गया, और 9 ट्रक तो पहले से ही था। तो दो जगह पे डिप्रिशिएशन लगेगा, एक 9 ट्रक पे लगेगा, एक नए वाले ट्रक पे लगेगा। तो 9 ट्रक पे जो डिप्रिशिएशन है वो कितने समय का लगेगा, वो तो पूरे 12 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। नहीं लगेगा 12 मंथ्स का। तो बोलो उस पे डिप्रिशिएशन कितना होगा। 81 लाख ही हो, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन ऑन 31 दिसंबर 21 ऑन 9 ट्रक कितना हो जाएगा। 40512345 इंटू 20% इंटू 12/12 कितना हो जाएगा, 81 लाख, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1121 को यहाँ पर लिखते हैं, बुक वैल्यू ऑफ 9 ट्रक कितना हुआ, 26325,000। फिर 31 दिसंबर 21 को डिप्रिशिएशन लगाओ इसी 9 ट्रक पे, कितना लगेगा, 81 लाख। तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,82,25,000, ठीक है। अच्छा, अब इस पे फिर नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा, लेकिन वो करने के पहले ये जो ग्रीन कलर से लिखा है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ जगह छोड़ देते, हो जाएगा। पीछे एक वर्किंग नोट बना लेते, ये 50 लाख वाला। तो और उस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 21 तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, नहीं इसमें 2 साल का लगेगा। टोटल हो जाएगा, मत जाएगा टाइम ये दी गई। तो 1/10/21 में परचेज हुआ है 50 lakhs, ये लिख, ठीक है। मतलब मैंने 21 का कैलकुलेशन कर लिया है, बट ओल्ड 9 ट्रक का किया है, न्यू वाले का नहीं किया ना, तो वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10/21 को परचेज कितने से हुआ है, 50 लाख। अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 21 तक, और ये मंथ कितना काउंट करेंगे, अक्टूबर, 3 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 3 मंथ 20% करके, तो 50 लाख इंटू 3/12 इंटू 20% है कत হচ্ছে, 2,50,000 দেখছি। হ্যাঁ করে দেখুন যত হচ্ছে, এখানে দেখতে পারলাম না। তাই হবে 2,50,000। 2,50,000 बोलो फिर कितना बच रहा है वैल्यू, 47,50,000, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला सर्कल, मतलब जो हमारा अकाउंट पीरियड है उसका एक सर्कल कंप्लीट हुआ। अब फिर से डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 22। तो ये पेज खुला है, इस पे पहले कर लेते फिर उस उधर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में कितने टाइम तक लगेगा, 12 मंथ्स, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे, तो अगेन 50 लाख इंटू 20% इंटू 12/12, तो 20% 50 लाख पे, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख, कितना हो जाएगा, 37,50,000। बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को यही तक करना है। और इधर वाला बाकी रह गया, उसको कंप्लीट कर, इधर वाला है ना। अच्छा, इसमें हम लोग को फिर से डिप्रिशिएशन लगाना है, 31 दिसंबर 22 डिप्रिशिएशन लगेगा कितना, 12 मंथ्स का।
12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, वही 81 लाख। तो फिर बैलेंस कितना आ जाएगा, 101,25,000 है ना, 101,25। बस ये करना है। अब अकाउंट बनाना, ट्रक अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। ट्रक अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। पहले तो 21 का लिखेंगे, तो 1121 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो जितना बैलेंस आ रहा है उतना लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ का बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ का बैलेंस मतलब 1121 का बैलेंस, तो 1121 का हमारे पास एक बैलेंस तो है। हाँ मतलब टोटल 10 ट्रक का बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो टोटल 10 ट्रक का बैलेंस कितना होगा, यही देखो ना, ये 2925, ये 9 किया है, इसको इंटू 10 कर लो तो ही तो आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा, करने से ही आ जाएगा, या फिर ये वाला वैल्यू प्लस कौन सा वाला, हाँ ये वाला वैल्यू, ठीक है। या फिर वही 2 करोड़ 92 लाख, नहीं सॉरी 2 करोड़, कितना बोले उसको, 1000 लोग को नहीं जो, अच्छा 29 लोग को 29,25,000 इंटू 10। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कितना 2925,000 इंटू 10, ठीक है। तो 2 करोड़ 92 लाख 50,000, ये 9 ट्रक का बैलेंस हो गया। अच्छा, इस दिन हम लोगों ने, फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने परचेस किया एक ट्रक, हाँ 50 लाख से, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, जो सेल वेल हुआ उसका। फिर हम लोग का 1 अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने एक ट्रक हम लोग का एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा ऑन लॉस्ट ट्रक, कितना, हाँ ये देखो, ये वाला जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया उस पे डेप्रिसिएशन लगा, ये 6,75,000, उससे रिकवरी हुआ 27 लाख, प्रॉफिट हुआ 4,50,000, ये तीन चीजों को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 6,75,000, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया, तो बाय बैंक रिकवरी 27 लाख, और इस बार हुआ प्रॉफिट, तो फिर इधर प्रॉफिट का कैलकुलेशन 2 PL, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, कितना प्रॉफिट, 4.5 लाख, 4,50,000, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय ट्रक का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग का जब ईयर एंड होगा वो कब होगा, 31 दिसंबर 2021 को, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन और जो नया वाला ट्रक है उसका डिप्रिसिएशन और उसका बैलेंस दोनों का, ठीक है। तो 9 ट्रक का डिप्रिसिएशन, तो बाई डिप्रिसिएशन ओल्ड 9 ट्रक, तो वो तो कितना 81 लाख, ठीक है, वो करके याद हो गया 81 लाख। अच्छा, और जो नए वाला ट्रक है उस पे डिप्रिसिएशन न्यू, मतलब ये 50 लाख वाला, तो इस पे कितना आया था, 2,50,000। अब दोनों का बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस CD ओल्ड 9 ट्रक का, और बाई बैलेंस CD न्यू वाले ट्रक का।
नए वाले का है 47,50,000। नए वाले का है 47,50,000 और ये 9 ट्रक का कितना था? 1,82,25,000। अब दोनों साइड टोटल करने से टैली हो जाना चाहिए। सात कोटि 7 लाख तो होगा। 3 करोड़ ऐसा कुछ आना चाहिए। 2,02,92,50,000, 92 लाख और इधर 4,50,000। तो 50,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 55 लाख प्लस 2,90,00,000। पंचान्न लाख और 2,92,00,000। 3,47,00,000 आना चाहिए। हाँ वही आ रहा है, क्योंकि देखो 50,000 और इधर 50,000, ये और ये कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख और 4 लाख कितना हो गया? 5 लाख, 5 लाख और 50 लाख, 55 लाख। तो 55 लाख और 2,90,00,000 कितना आ जाएगा? बस इधर वाला चेक करना है कि 347 আর এদিকেরটা এটা বাস इधर वाला क्रेडिट साइड में जो इधर का भी आ रहा है नहीं। ठीक है, तो फिर ब्रॉड डाउन कर लो। टू बैलेंस बीडी ओल्ड 9 ट्रक 1,82,25,000। टू बैलेंस बीडी न्यू ट्रक 47,50,000। और अगर कोई ऐड करके करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब बाय डेप्रिसिएशन ओल्ड 9 ट्रक का कितना लगेगा? क्योंकि एसएलएम मेथड है, 12 मंथ्स का लग रहा है, फिर से वही 81 लाख। और इसका 5 लाख हुआ था ना शायद, 2.5 लाख। 10 लाख। अच्छा ওটা 6 months ছিল না, তাহলে বেশি ছিল। নিউ ট্রাক। अच्छा, 50 लाख पे 20%, 10 लाख। अच्छा, अब बाई बैलेंस सीडी। तो देखो ओल्ड 9 ट्रक का था 1,82,25,000, उसमें से 81 लाख माइनस करके जितना आया होगा उतना लिखना पड़ेगा। मतलब चाहो तो बिना वर्किंग नोट देखे भी निकाल सकते। ये 81 लाख इससे माइनस हो जाएगा 1,82,25,000 से, वही किया होगा वर्किंग नोट में भी। ये वाला कितना आया? ये 37,50,000 आएगा। जो ओल्ड न्यू वाला है 37,50,000 आया था, ये जो वर्किंग नोट में मुझे दिख रहा है यहाँ पर। हाँ 10125,320। 10125,320। 10125 और ये 3 0। अच्छा टोटल करना है। 3 0 इधर 5, 5 और 2 7, 8 9। 2,29,75,000। इधर भी उतना आना चाहिए। तो 81 लाख और 10 लाख हो गया 91 लाख। 91 लाख और 10 लाख मतलब 1 करोड़ समथिंग हो रहा है। और ये 37,50,000 नहीं होगा मेरे से, हो रहा है।
से 2 crore 29 lakh 75। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो कैलकुलेशन को सही तरीके से करना है, स्पेशली जब ऐसा डेटा हो, इतना बड़ा बड़ा डेटा हो, इतना सारा जीरो यूज करना पड़े, तब गलती हो जाना बहुत नॉर्मल बात होता है। ठीक है, जब 1 2 2 3 हो गया, 4 हो गया था लास्ट क्लास में, 5 भी हो गया था, तो अभी इसमें से करना है 6। बोल रहा है 1 April 2019 a firm purchased a machine for 2 lakh on 1st October in the same accounting year. Additional machine costing 1 lakh was purchased on 1st October 20. The machine purchased on 1st April 19 having become obsolete was sold off for 90,000 on October 1 2021। फिर से वही कब कब खरीदा गया। न्यू मशीन purchased for 2,50,000 while machine purchased on 1st October was sold for 85,000 on the same day। The firm provides depreciation on its machine 10% per annum on original cost। Year जो है 31st December every year। So machinery account provision for depreciation account and depreciation account for the period of 3 accounting year ending on 31st March। तो देखो एसेट बिका है लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो फिर कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे करके बनेगा। अच्छा देखो, पहले बोला है 1 April 19 में परचेस किया था 2 लाख का। 1 April 19 में परचेस किया था 2 लाख का एसेट। ठीक है, ऑन 1 October इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। अच्छा इनका ईयर कब खत्म होता है? 31st March एवरी ईयर। तो ये वाला ईयर कब खत्म होता है? 20। ठीक है, अच्छा ये कब तक लिखे, कितने तक करना है? 22। तो इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? ठीक है, इसके बाद वाला ही हो जाएगा 31st of March 20। यहाँ तक हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा 3 अकाउंटिंग ईयर होगा। अच्छा पहला ये परचेज लिख लिया, फिर 1 October सेम अकाउंटिंग ईयर में एक दूसरा मशीन खरीदा गया है 1 लाख का। तो इसका मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर मतलब यहाँ पर 1 October। तो फिर ईयर क्या लिखेंगे? 19 लिखना पड़ेगा क्योंकि मार्च के बाद तो अक्टूबर आता है, तो फिर ये 19 वाला ही होगा। ठीक है, कितने से परचेज हुआ? कितना बोला था? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोला है? एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख परचेज। अच्छा ऑन 1 October 20 मशीन परचेज ऑन 1 April 19 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट। अच्छा 1 October 20, पहले 1 October 20 कहाँ आएगा? इधर आएगा। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? 1 April 19 में जो परचेज हुआ था वो बिक गया। ऐसे ही बोला है, एक बार देख लेते हैं, डेट बहुत सारा। 1 April 19 वाला मशीन बेच दिया है कितने में? 90,000। सोल्ड फॉर 90,000। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन October 1 21, पहले बोलो October 1 21 कहाँ है? सब अक्टूबर में ही होता है। न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 2,50,000। 2,50,000 से परचेज हुआ। ठीक है, फिर बोल रहा है while the machine purchased on 1 October 19। तो 1 October 19 में कौन सा परचेज हुआ था? ये वाला। ये इस डेट पे ये वाला यहाँ कुछ हुआ है, देखते हैं। 1 October 19 was sold for 85,000 on the same day। मतलब ये वाला सोल्ड हो गया कितने में? 85। ठीक है, अच्छा फिर द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? 10% पर एनम एसएलएम में लगता है इनका डेप्रिसिएशन।
अच्छा, अब हम लोग को बोला है मशीन अकाउंट बनाओ प्रोविजन फॉर, ठीक है, जो भी बनाने बोले। वर्किंग नोट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो पहले वर्किंग नोट बना के कंप्लीट कर लेते, उसके बाद जो है देखते कैसे करके होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। परचेज कितना, 2 लाख। अच्छा, फिर ये 2 लाख के बाद फिर परचेज कब हुआ है, 1 अक्टूबर 19। परचेज कितने से, 1 लाख। अब ईयर एंड आ गया, कौन सा, 31 मार्च 2020, क्या लगेगा, डिप्रिशिएशन। तो 1 अप्रैल वाले पे तो 12 मंथ्स का लगेगा, तो 12 मंथ्स का 10% करके तो 20,000। और यहाँ पर भी लगेगा 31 मार्च 2020 को डिप्रिशिएशन, बट यहाँ पर कितने मंथ का लगेगा, अक्टूबर, 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स मतलब 5% लगा दो। हाँ, 5,000। तो बचा हुआ वैल्यू यहाँ 1,80,000, और ये वाला 95। ठीक है, तो यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। फिर ऐसे चलना है, जाना है, जाना है, जाना है। हाँ, फिर ये 1 अक्टूबर 2020 को बिक जाएगा, कौन सा वाला, ये इधर वाला। इसको मशीन 1 लिख दे, इसको मशीन 2 लिख दे। मशीन 1 बिक जाएगा, तो इस ये कितने दिन तक रहा, उतने दिन तक का डिप्रिशिएशन लगाओ। 1 अक्टूबर 2020 तक का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो दिसंबर के बाद जैन, हाँ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स হচ্ছে। মার্চ, ও এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর, হ্যাঁ আমি জ্যান থেকে ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি। तो हाँ, 2 लाख के ऊपर, नहीं, हाँ 2 लाख के ऊपर 5%, हाँ 10,000। 2 लाख के ऊपर 5% होगा ना, मतलब 10% का आधा, वही 5% करो, या 10% इंटू 6/12 करो, एक ही बात है, कितना आ जाएगा, 1,70,000। अच्छा, अब ये बिका कितने में, 90,000 में, ठीक है। तो 80,000 का हो जाएगा लॉस। फिर ये यहाँ क्रॉस लग गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक मशीन 1 चला गया, ठीक है, हम लोग के पास 2 मशीन था, मशीन 1 चला गया, सेकेंड वाले मशीन पे कितना डिप्रिशिएशन लगा, पूरा, ठीक है, 12 मंथ्स का। तो 31 मार्च 2021 डिप्रिशिएशन फॉर 12 मंथ्स, तो फिर 12 मंथ्स मतलब पूरा 10%, 1 लाख पे, यानी 10,000। ऐसे ले मैं ना, तो फिर 1 लाख पे 10%, 10,000 कितना हो जाएगा, 85,000। अच्छा, ये वाला ईयर खत्म हो गया, फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर एक परचेज हुआ 1 अक्टूबर 2021 को, M3 नाम दे देते, कितने का परचेज हुआ, 2,50,000, और इसी दिन ये वाला बिक गया, कौन सा वाला, हाँ ये 1 लाख वाला, अभी जो 85,000 दिखाया। तो ये कितने तारीख को बिका, वही 1 अक्टूबर 2021, तो समय कितना रहेगा, 6 मंथ्स, पहले वाले का जितना हुआ था, क्योंकि सेम पीरियड सेम टाइम, तो 6 मंथ्स। अब 1 लाख पे 5%, तो कितना हो जाएगा, 5,000। तो इसका वैल्यू बेचते टाइम कितना दिख रहा है, 80,000। हम लोगों ने कितने में बेचा, तो प्रॉफिट है 5,000 का प्रॉफिट। और ये वाला भी हम लोग के पास से चला गया, ठीक है, इसका भी क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो परचेज हुआ, इस पे कितने समय का डिप्रिशिएशन लगेगा, 6 मंथ्स, ये लगेगा 31 मार्च 2022, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 2,50,000 पे 5%, कितना हुआ, 12,500, तो बचा हुआ वैल्यू 2,37,500। ठीक है, अब हम लोग को जो अकाउंट बनाने बोला है, वही हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक मशीन, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन। ये देखो, मशीन, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो बनाओ मशीन अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। অনেকগুলো
মানে অ্যাসেট দিয়ে দিলেই গন্ডগোল, তখনই কোয়েশ্চেনটা বেড়ে যাবে। अच्छा, मशीन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन बोला, ठीक है, लेकिन सेल को हमें फिर कहाँ दिखाना पड़ेगा? मशीन में ही दिखाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 में परचेज दिखाना है कितने का? 2 लाख। देखो 1 अप्रैल 19 टू बैंक परचेज, ठीक है, मैंने मशीन वन नाम दिया, तुम लोग यहाँ चाहो तो दे सकते हो क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग नोट में यूज किया है। कितना हो जाएगा? 2 लाख। और उसी ईयर को देखो, अगर ड्रॉ में जाते हो तो उसी ईयर को 1 अक्टूबर 19 में 1 लाख का परचेस हुआ। 1 अक्टूबर 19 में फिर से परचेस हुआ, मशीन टू नाम दे देते हैं, 1 लाख, ठीक है। ईयर एंड हो गया, अब दोनों मशीन में क्या लगा था? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, बट प्रोविजन में क्या होता है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तो कुछ उसका पोस्टिंग होगा नहीं, कहाँ होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेट कौन सा होगा? 31 मार्च 2020। तो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। मशीन वन और मशीन टू ऐसे लिख दिया। कितना कितना था देख के बताओ? 20,000 और 5,000। देखो अगर अपना वर्किंग नोट देखोगे तुम लोग तो मिल जाएगा, ये देखो 20,000 और ये रहा 5। अब क्रॉस पोस्टिंग उसमें भी करो। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में क्या लिखोगे? बाय डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2020 बाय डिप्रिशिएशन मशीन वन मशीन टू 20,000 और 5,000। ईयर एंड हो गया, अब सभी अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हम इधर से क्लोज करते हुए जा रहे हैं, तो इधर को अगर क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। यहाँ पर 31 मार्च 20 में क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीटी मशीन वन मशीन टू कितना? 20,000 और 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25,000। ये हो गया प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग। सेम तरीके से डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसमें किधर क्लोज करना है? बाई साइड में। डेट हो जाएगा 31 मार्च 20। क्या लिखोगे? बाई पीएल, ठीक है। बाई पीएल बोल के टोटल कितना चला जाएगा? 25,000। देखो पीएल में और मशीन वन मशीन टू तो लिखना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। प्रोविजन अकाउंट में अलग अलग दिखा के रखा है। सेम तरीके से हम लोग मशीन अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो उसमें क्या दिखाओगे? 31 मार्च 20 में बाई बैलेंस सीडी कि हम लोग के पास कितना मशीन है। अब अलग अलग भी दिखा सकते हो कि एक मशीन 2 लाख का है और दूसरा मशीन 1 लाख, ठीक है, तो टोटल 3 लाख। अच्छा, अब ब्रॉड डाउन होगा तो इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस बीटी मशीन वन मशीन टू 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, ये हम लोग सेकंड वाले सर्कल में जा रहे हैं। अच्छा, अब इधर क्या हुआ है देखो। हाँ,
यहाँ पर हम लोग का 1 अक्टूबर में सेल हो गया, ठीक है। तो सेल हो गया तो वो मशीन हमारे साथ कितने दिन रहा, 6 मंथ्स, ठीक है। तो उसका डिप्रिशिएशन वगैरह दिखाना है, कितने में सोल्ड आउट हो वो दिखाना है, ठीक है। तो पहले अगर मशीन अकाउंट में जाते हैं तो सेल होने से क्या एंट्री होता है, पहले तो डिप्रिशिएशन दिखाएंगे जितना दिन था, फिर उसके बाद बेच रहे हैं, 6 मंथ्स यूज किया फिर बेच रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होता है यहाँ पर, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो पहले डिप्रिशिएशन अकाउंट में जाते हैं और उसका पोस्टिंग करते हैं। तो डिप्रिशिएशन का क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर कितना लिखेंगे 22 प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। कौन सा मशीन बिक रहा है, मशीन 1, कितना उसका डिप्रिशिएशन है 10,000, ठीक है। और इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, क्या लिखे होंगे, पहले ब्रॉट डाउन करना होगा, ठीक है। इसको डिप्रिशिएशन तो ब्रॉट डाउन नहीं होता है क्योंकि वो पीएल में क्लोज हो चुका है। तो बाई बैलेंस बीडी मशीन 1 का डिप्रिशिएशन कितना 20,000, मशीन 2 का ओपनिंग डिप्रिशिएशन कितना 5,000। अब 1 अक्टूबर 20 बाई डिप्रिशिएशन कौन से वाले मशीन का, मशीन 1, ये बिक रहा है कितना 10,000, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा अब बेच रहे हैं, ये डिप्रिशिएशन लिख दिया, इतने दिन तक हमारे साथ मशीन 1 था, उसका जहां जहां पोस्टिंग होना चाहिए था डिप्रिशिएशन के एंट्री के अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट और डिप्रिशिएशन अकाउंट में चल गया। अब बेच रहे हैं तो बेचने से एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा मशीन, तो फिर पोस्ट कहाँ करो, मशीन अकाउंट में। तो फिर मशीन अकाउंट में जाओ, ठीक है। मशीन अकाउंट में डेट क्या हो रहा है 1 अक्टूबर 2020, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक सेल प्रोसीड, कितने में बेचा 90,000, और लॉस कितना हुआ बाई पीएल 80,000 का लॉस हुआ। और हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में एक चीज सीखा हुआ है कि जो मशीन चला जाएगा उसके डिप्रिशिएशन को हमें क्या कर देना, हटा देना है, ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए, अगर मेरा मशीन जब बिक रहा है तब ओपनिंग में कितने से रिकॉर्डेड है 2 लाख, तो उसके उल्टे साइड में भी टोटल हिसाब में क्या आना चाहिए, लेकिन इधर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, तो फिर इसका मतलब कितने कम हो रहा है 30, तो वो 30 क्या है टोटल डिप्रिशिएशन जो इस एसेट का अभी तक लगा है जब हम लोगों ने बेचा, मतलब ये देखो 20 और 10 कितना 30, तो मुझे क्या करना चाहिए उसका वहां पर एक्सक्लूडिंग कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक्सक्लूड करो, तो एक्सक्लूड करने से क्या करोगे, कहाँ इंक्लूड कहाँ रखा है डिप्रिशिएशन का प्रोविजन, तो फिर जब एक्सक्लूड होगा तो कहाँ से होगा, तो बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मशीन 1 कितना टोटल डिप्रिशिएशन है, और इसको अगर प्रोविजन अकाउंट में देखोगे तो भी तुम लोग को दिखेगा, देखो कितना टोटल डिप्रिशिएशन है मशीन 1 का 20 और 10 कितना 30। नॉर्मली अगर एसेट डिस्पोजल बोलेगा तो फिर यहाँ पर नहीं होती, यही वाला एंट्री कहाँ होता है एसेट डिस्पोजल में होता है, तो यहाँ नहीं दिखाना पड़ता है ना, ये तीनों एंट्री एसेट डिस्पोजल में ही तो चला जाता। अगर हमारे पास एसेट डिस्पोजल होता तो हम लोग मशीन 1 को कितने में दिखाते, ये देखो ये हम कवर करके दिखाते, ये पूरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता, देख लो, जो नहीं बन सकता है क्योंकि बोला नहीं है बनाने के, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा अब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का क्रॉस पोस्टिंग करो, कहाँ, हाँ प्रोविजन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, कितना तारीख लिखे 1 अक्टूबर और तो ईयर 22 मशीन 30,000। अच्छा ये बिका, बिकने के बाद ईयर एंड आया, ईयर एंड में हमारे पास मशीन 2 है और उस पे डिप्रिशिएशन लगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ तक लिख लिए, अब हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ में जाते हैं ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए। देखो हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया था, अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ सोल्ड आउट लिखा, फिर अब हमारे पास कौन सा मशीन पड़ा हुआ है मशीन 2, तो उसका डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2021 का कितना है 10,000। अब इसका एंट्री बोलो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे 2
31 मार्च 21 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन 2 कितना वैल्यू बोला अभी 10,000 ठीक है। अच्छा अब इसको क्लोज कर दो 31 मार्च 21 ये कहाँ क्लोज हो जाएगा पीएल में टोटल कितना 20। अच्छा अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग करो क्या लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन 10,000 मशीन 2 बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पर 31 मार्च 21 बाई डेप्रिसिएशन मशीन 2 10,000। अब देखो यहाँ पर बाकी बैलेंस लिखना पड़ेगा डेट क्या होगा 31 मार्च 21 टू बैलेंस सीडी यहाँ पर क्या बैलेंस दिखेगा मशीन 2 का डेप्रिसिएशन टोटल अब तक जितना उस पे लगा है तो कितना दिखना चाहिए ये देखो ये 5,000 5,000 10,000 और 10,000 20,000 दिखना चाहिए देखो तो बैलेंस करके 20,000 आ रहा है पांच হ্যাঁ 15ই হচ্ছে আমি ভুল করে 20 বললাম 5 5 10 হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে 5 5 10 আর এদিকে হ্যাঁ আমার তো 20 আসছে ও আচ্ছা এটা উপরেরটা थोड़ी ধরবো সরি হ্যাঁ ওটাই তো ব্রট डाउन হয়ে এসেছে হ্যাঁ तो कितना हो जाएगा 15,000 मतलब एक साल 5,000 लगा वही तो यहाँ पर आया ना तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 15,000 ठीक है तो फिर यहाँ पर कितना हो गया 45,000 और यहाँ भी आ जाएगा 45,000 अब इसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं 1 अप्रैल 21 तो इधर आएगा सॉरी ब्रॉट डाउन क्या मतलब ब्रॉट डाउन ही होगा बट बाई साइड होगा ना बाई बैलेंस बीडी सिर्फ और सिर्फ मशीन 2 15,000। अच्छा डेप्रिसिएशन तो अपना जैसे क्लोज होना है वो हो गया होगा वो लिख दिया क्या मैंने डेप्रिसिएशन क्लोज किया हाँ वो कर दिया। अच्छा अब यहाँ मशीन अकाउंट को क्लोज करना है तो मशीन अकाउंट देखो हम लोग के पास टोटल कितने का मशीन था ओरिजिनल कॉस्ट देखे तो 3 लाख का था जिसमें से कितने का मशीन चला गया 2 लाख तो कितने का बचना चाहिए तो देखो बैलेंस करके 1 लाख आ रहा है तो ये बैलेंस करके 1 लाख आना चाहिए क्यों नहीं आएगा ये 2 लाख का पूरा तो हम लोगों ने इधर लिख ही दिया ये टोटल करने से 2 लाख ही आ रहा है ना तो फिर इधर 1 लाख ही आएगा तो टोटल कितना 3 लाख मैंने टोटल बोल टोटल 3 अब ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 20 না এটা তো এটা 31 মার্চ তো 31 मार्च 21 तो 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस बीडी हम लोग के पास कितना मशीन है फिलहाल तो एक ही मशीन है 1 लाख ये कौन सा वाला सर्कल ये लास्ट वाला सर्कल हम लोग का ठीक है ये वाला लास्ट वाला ठीक है तो इसमें हम लोग पहले 1 अक्टूबर तक हम लोग को एक मशीन खरीदना है और एक बेच भी देना है तो जो खरीद रहे हैं उसका एंट्री कर लेते 1 अक्टूबर 21 ये मशीन अकाउंट में ही आएगा ना तो यहाँ लिखो 1 अक्टूबर 21 को टू बैंक परचेज इसको हम नाम दिए हैं मशीन 3 कितने का था 2,50,000 ठीक है। अच्छा अब हम लोग का एक मशीन बिका उस दिन कौन सा M2 बिका ठीक है तो बेचने से सबसे पहले डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे जितने दिन बेचने के पहले वो हमारे साथ उस पीरियड में था तो वो कितना हुआ 6 मंथ्स है ना ये देखो ये जो बिका ये सेकंड वाला तो वो हमारे साथ 6 मंथ्स था तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना 5,000 बिका कितने में 85 प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 ये पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री बोलो क्या होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे मशीन 2 बोल के कितना आया था 5,000 अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो किधर करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या लिखोगे डेट 21 बाई डेप्रिसिएशन मशीन 2
5,000, ठीक है। तो ये जो मशीन बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन लिखा, अब बेच रहे हैं तो पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ था, प्रॉफिट की लॉस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और इधर 2PL हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 1 अक्टूबर, कौन सा डेट है, 21, बाई बैंक M2 सोल्ड आउट, ठीक है। कितने में बिका, 85, प्रॉफिट हुआ 5,000, है ना। 2PL, प्रॉफिट ऑन सेल 5,000। अच्छा, अब देखो जो मशीन बिक रहा है उसका पूरा पूरा कैलकुलेशन देखो, 1,00,000, M2 का इधर 1,05,000, इधर 85 हो रहा है, दोनों साइड अगर सिर्फ M2 इमेजिन करोगे तो दोनों साइड 1,05,000 आना चाहिए, लेकिन इधर कितना आ रहा है, 85, बाकी कितना कम पड़ रहा है, तो फिर वो किस चीज का है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो बाई, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो है 20,000, तो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, है 20,000। ये 20,000 क्या है, अब तक मशीन 2 पे जितना डिप्रिसिएशन लगा है, अगर तुम लोग वर्किंग नोट देखोगे तो देखो मशीन 2 को शुरू करने से मतलब यूज करने से लेके बेचने तक कितना डिप्रिसिएशन लगा है, 25 प्लस 10 प्लस 5, वही एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और वो एक्सक्लूड करने के लिए हमें इस अकाउंट में जितना दिखाना पड़ेगा क्रॉस पोस्टिंग के तौर पे प्रोविजन अकाउंट में भी उतना ही एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन M2 का कितना हो गया, 20,000, अब ये प्रोविजन अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, क्या लिखोगे, हाँ तो डेट क्या होगा, 2 मशीन, मशीन, मशीन 2 20,000, ठीक है। अब हम लोग के पास एक ही मशीन रहा, कौन सा, मशीन 3, ठीक है। तो ये मशीन 2 का बेचा, उसका कैलकुलेशन कर लिया, अब मशीन 3 का क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन। तो मशीन 3 का कितना डेप्रिसिएशन है देखो, तो मेरा क्लोजिंग में भी यहाँ बैलेंस कितना दिखना चाहिए, हाँ क्योंकि एक ही मशीन बचा, उस पे टोटल डेप्रिसिएशन जो है वही दिखना चाहिए, तो उस पे तो एक ही बार डेप्रिसिएशन लगा है जो कि हो रहा है 12,500, दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, 32,500, और इधर भी कितना हो जाएगा, 32,500। अब क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये मशीन 3 का बाई सॉरी टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर 31 March 21 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन 3, बोलो कितना हो रहा है, 12,500। तो पीएल में इस बार कितना चार्ज होगा, इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा पीएल में, मशीन 2 का 6 मंथ्स का, मशीन 1 का भी वही जितना जितना मंथ्स था दोनों का उतना। ये कितना होगा, 31 March 22 हो जाए ना এটা, है ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা তো 21 17,500। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना बाकी है, हाँ मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट में क्या दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का मशीन दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो क्लोज करो, देखो बैलेंस जो है वो 2.5 लाख आना चाहिए, 31 March 22 बाई बैलेंस CD मशीन 3 2,50,000 ही होना चाहिए, लिखने के बाद दोनों साइड टैलिंग होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया, अब आ रहा है कि नहीं देखो, 3,50,000, ठीक है। देखो अगर एसेट डिस्पोजल बोले तो आसान होता है, बल्कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, एक ही अकाउंट में इतना कुछ लिखना, नहीं तो ये वाला
मशीन अकाउंट छोटा सा ही बनता है, उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। सिर्फ अगर एसेट डिस्पोजल बोल देता तो मशीन अकाउंट में क्या दिखता पता है, सिर्फ ये दिखेगा, ये देखो ये 3 लाख बैलेंस में 3 लाख, फिर 3 लाख बैलेंस में नहीं, तब ना टू ना वन दिखेगा ना, टू टू वाला तो चला जाएगा, माने शुद्ध ओरिजिनल कॉस्ट ही देखा जाए, सिर्फ ओरिजिनल। हाँ, लास्ट वाला 2.5 लाख दिखेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एसेट डिस्पोजल नहीं बोला है तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, अगर हमें एसेट डिस्पोजल बोलेगा तो वो बनाना, नहीं बोलेगा तो उस तरीके से करना। ये वाला आज शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तब तक एक काम करते तुम लोगों से, ये ट्रू फॉल्स तो बहुत सारा है, एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ट्रू फॉल्स जल्दी नहीं होगा। ठीक है, अभी जो समय है उसमें ये बन जाएगा। तो बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट 12,60,000, सैलवेज 0, यूजफुल लाइफ 6 years, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड तो मैंने सिखाया था, लेकिन अगर सबने नहीं किया है तो सबको ही नहीं बता सकते, तो क्लास देखने से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने किया है उनको हम बता देते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में सबसे पहले टोटल डिप्रिसिएशन निकालना होता है, तो 12,60,000 ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 0, और जो है लाइफ है 6 years, तो फिर डिप्रिसिएशन 3,60,000 हम नहीं देख सकते, मैंने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बोल सकता। তাহলে এটা কত হচ্ছে, 12,60,000 ডিভাইডেড বাই 6 करने से कितना हो जाएगा, 2,10,000। ये हो गया डिप्रिसिएशन पर एनम। अच्छा, मुझे तो टोटल डिप्रिसिएशन निकालना होगा, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना, 12,60,000 इंटू टोटल डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये 0 है स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर सम ऑफ, अगर 6 साल है तो नीचे 6, 5, 4, 3, 2 और 1 करना चाहिए, मतलब जितना लाइफ है उसका पूरे ईयर का डिजिट का सम हो जाएगा। तो 12,60,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, এটা 21, और यहाँ पर हो जाएगा 6। क्यों होगा वो हम बता देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे ये देखना है कि मेरे एसेट का लाइफ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम फर्स्ट ईयर से देखेंगे तो मुझे दिखेगा एसेट का लाइफ कितना है, 5 साल, लेकिन मुझे इंक्लूड करना है करेंट ईयर को भी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 साल। तो इस तरीके से निकलेगा, तो ये कैलकुलेशन करने से जितना आएगा उतना, तो फिर 3,60,000। फिर बोल रहे हैं ऑब्सोलेसेंस ऑफ ए डेप्रिसिएशन एसेट में बी कॉस्ट बाय, तो ऑब्सोलेसेंस का कॉस्ट क्या है, लिखवाया था देखो, ऑब्सोलेसेंस कौन, देखो लिखे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, अच्छा इसमें और भी कोई ऑप्शन है क्या, चेंजेस इन मार्केट डिमांड, अच्छा यहाँ पर बोला है। अच्छा देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, चेंजेस इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन, ओनली वन, बोथ 1 and 2, ऑल 1, 2, 3 and 4। बोलो कौन सा होगा सही, कौन सा। देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने से प्रोडक्शन मेथड में इंप्रूवमेंट भी तो आएगा, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड मतलब कि तो एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही हुआ। ठीक है, तो दोनों होगा। चेंज इन मार्केट डिमांड चेंज, या फिर सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं उसका अगर मतलब जो प्रोसेस है उसमें चेंज आ गया तो वो भी तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट के लिए ही ना। तो फिर लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन, तो ये सारी चीजें किस चीज पे पड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट बाय एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड। जितना प्रोडक्शन होता है सिमिलर यूनिट एक्सपेक्ट, मतलब जो क्या लाइफ, कौन सा लाइफ लैंग्वेज क्या पढ़े, यूनिट लाइफ, प्रोडक्शन लाइफ, बोल के कुछ पढ़े, तो क्या पढ़े, यूजफुल लाइफ। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है किसी भी एसेट में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जितने दिन उस एसेट को यूज करेंगे यूजफुल।
If a concern proposes to discontinue its business from March 2018 and decide to dispose of all its plant within a period of 4 months, the balance sheet as on 31st March 2018 should indicate the plant at their historical cost, NRV costless depreciation. ये हम बता देते हैं. देखो, अगर मुझे पता है कि हम अपना बिजनेस कुछ दिन बाद बंद करने वाले हैं, तो मुझे बैलेंस शीट अगर बन रहा है मेरा, या जो भी बन रहा है, या बनाना तो पड़ेगा ना, बंद कर रहा है तो करंट सिचुएशन क्या है, तो मुझे एसेट्स को किस में रिकॉर्ड करना चाहिए. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिसमें परचेस किया था उसमें. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आज अगर मार्केट में बेच देते तो जितना पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू. और कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मतलब जैसा तुम लोग लिख रहे हो कॉस्टलेस, तो तुम लोग को क्या लगता है अगर बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो किस में लिखना चाहिए. हाँ, क्योंकि बेच दोगे ना, एसेट वगैरह बेच के लाइबिलिटी पे करोगे, तो किसमें दिखना चाहिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो 4 का बी हो जाएगा. ठीक है. फिफ्थ में बोल रहा है इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड. अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो फिर क्या डेबिट होता है. लास्ट क्लास में प्लांट अकाउंट डेबिट होगा तो एसेट बढ़ेगा ना. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो प्लांट तो कम होगा ना. पीएल क्या हो जाएगा, पीएल डेबिट हो जाएगा. एक मिनट. उसके बाद वाला देखो, सिक्स्थ वाला. আরে মঙ্গলবার এসছে গ্যাস দিতে. আমাকে এখানে দেখলো যান, বল ফোন পাও, ফোন লাগছে কিনা বুঝতে পারছি. अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला किया ना, फिफ्थ वाला. अच्छा, फिर द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज. मतलब बोल रहा है इंटेंजिबल एसेट को हम लोगों ने जब एक्वायर किया था तो कुछ परचेज प्राइस होता होगा. एक्विजिशन प्राइस मतलब तो परचेज प्राइस टेंजिबल एसेट का. अब जो पोर्शन अभी भी एलोकेट होना बाकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू. रिटर्न डाउन मतलब जो पोर्शन एक्यूमुलेट मतलब जो जिसमें अभी भी डेप्रिसिएशन लगना बाकी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते, क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, एलोकेट कॉस्ट ऑफ द एसेट. कौन सा सही है. जरूरी नहीं है कि हम लोग बुक वैल्यू ऑफ एसेट को हमेशा रिड्यूस करें. जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं तब तो ओरिजिनल एलोकेट कॉस्ट ऑफ द, मतलब वही डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन होता है कि कॉस्ट को जो एलोकेट करे ना जितना जितना होती. ओरिजिनल कॉस्ट बोला है मशीन का 25 लाख 20, सैलवेज 1 लाख 20, यूजफुल लाइफ 6 इयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन एसएलएम में तो 25 लाख 20 माइनस 1 लाख 20 डिवाइडेड बाई 6 कर आ जाएगा. 24 लाख बाई 6 कितना हो जाएगा, 4 लाख. 25 लाख 20 हजार और 1 लाख 20 हजार, 24 लाख बाई 6 कितना हो जाएगा, 4 लाख. अच्छा, द कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 20 लाख. 2 years लेटर द बुक वैल्यू कितना है, 10 लाख. द स्ट्रेट लाइन परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो देखो 20 लाख का मशीन का 2 साल बाद बुक वैल्यू हुआ 10 लाख, तो कितना डिप्रिसिएशन लगा, हाँ 50%. कितना डिप्रिसिएशन लगा, 10 लाख. 10 लाख कितने दिन में लगा, 2 साल में, तो हर एक साल कितना लग रहा है, 5 লাখ. তো 5 লাখ আউট অফ কিতনা, তাহলে 25% আমি দেখছি কি আনসার আছে, সি সি বলছে 25%. হ্যাঁ, আচ্ছা তো হ্যাঁ, তাহলে 20 লাখ, 20 লাখটা 10 লাখ হলো, তাহলে কত डेप्रिसिएशन হলো 10 লাখ. 10 লাख 2 साल में, तो एक एक साल में 5 लाख, तो 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25 लाख. ठीक है. अच्छा, फिर बोल रहा है ए मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख एंड नील सैल्वेज वैल्यू एक्वायर्ड ऑन 1st April, 4 year useful life was depreciate using SLM. It was decided to sell the machine on 1st October for 1 lakh 20. What shall be the gain or loss, बोलो क्या हो. 10 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू 0 है. ठीक है. 4 साल यूजफुल लाइफ है, तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 2,50,000. कब खरीदा गया था, 1st April 19 को. ठीक है. हम लोगों को इसको बेचना कब पड़ा, 1st October, तो 1st April 19 से लेके ईयर एंड कब होगा, 31st March 20. फिर इसके बाद 31st of March 21, फिर इसके बाद आएगा 31st of March
22, तो कितना डिप्रिशिएशन लगा 1 अप्रैल 20, सॉरी ये 19 होगा, ठीक है। तो 12 मंथ्स और ये बेचा गया है 1 अक्टूबर 22 को। 1 अक्टूबर 22 मतलब तो फिर से इसके बाद जाएगा, तो फिर अक्टूबर बोल से ना 22, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 1 2 3 3.5, 3.5 साल डिप्रिशिएशन लगेगा। तो 2.5 लाख इंटू 3.5 साल कर दो 3.5, तो टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 8,75,000। तो माइनस कर दो 10 लाख में से 8,75,000 कितना होगा 1,25,000 आ रहा है, बिका है 1,20,000 में, तो लॉस कितना हो जाएगा 5,000। हाँ वही दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट डिप्रिशिएट? लैंड। ये इसका एप्रिसिएशन ही होता है, इसका कभी डिप्रिशिएशन होता नहीं। अच्छा, फिर ये वाला, a company purchased a machine on 1st April 2017 for 15 lakh. It is estimated that the machine will have useful life 5 years, after which it have no salvage value. The depreciation charge during 21-20, तो 5 साल का है, तो हर साल कितना करके डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि ये जो डेटा दिया हुआ उससे तो एसएलएम ही लग सकता है, कितना हो जाएगा 3 लाख करके लगेगा। तो फिर 21-22 में भी कितना डिप्रिशिएशन 3 लाख, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। फिर 13 का देखो, if the equipment account balance 22,50,000 and the accumulated depreciation 14 lakh, the book value of the equipment, तो देखो ये बोल रहा है बैलेंस 22,50,000, टोटल डिप्रिशिएशन कितना लगा है 14 लाख, तो वैल्यू अब कितना, बुक वैल्यू कितना, ये दोनों को माइनस करने से तो पता चला तो ऑप्शन बी है 8,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर 14th वाला देखते हैं। बोल रहे हैं a plant with original cost 50 lakh was revalued after 2 years resulting in credit to revaluation surplus of 4 lakh। तो इसको पहले हटाते हैं। देखो बोल रहा है प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख वाज रीवैल्यूड आफ्टर 2 years रिजल्टिंग इन क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 लाख। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा, तभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना दिख रहा है 4 लाख। अपवर्ड रिवैल्यूएशन होने से रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट होता है, तो वो लिख दिया। 50 लाख का एसेट था 4 लाख, तो अभी उसका वैल्यू कितना हो गया होगा 54 लाख, क्योंकि 50 लाख का एसेट में अगर रिवैल्यूएशन हुआ है अपवर्ड तो 4 लाख बढ़ा है। टुवर्ड्स द ईयर एंड 1920 ड्यू टू कोविड-19 द प्लांट वैल्यूड हैड गॉन बाय 5 लाख, मतलब 5 लाख से कितना हो गया, कम हो गया है। Accordingly, management decide to revalue the same. What shall be the impact of downward revaluation on profit and loss account? तो हम लोगों ने क्या सीखा था, देखो पहली बार अपवर्ड हुआ था, फिर क्या हुआ डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होने से जो लॉस होगा, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर प्रॉफिट है, पहले लॉस को प्रॉफिट से सेट करो। तो लॉस 5 लाख है, सेम प्लांट पे प्रॉफिट कितना है 4 लाख, तो कितने का, हाँ तो 4 लाख हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले लेंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे। और पीएल में फिर कितना डेबिट कर 1 लाख, तो वही पूछा है पीएल में कितना डेबिट होगा 1 लाख, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। वही है, ऑप्शन बी है। अच्छा, फिर 15 में बोला है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट देयर इज a presumption that the useful life of intangible asset will not exceed, ये नहीं बताया ना, तो ये सी होगा। हाँ इंटेंजिबल स्पेशली होता थे तो थोड़ी ही। अच्छा, अब 16th वाला देख लो। A company develop a technology to enhance the battery life of mobile phone. The cost of development has been capitalized as an intangible asset 5 लाख, मतलब इनका एक intangible asset हो गया 5 लाख का, इन्होंने जो इन्वेंशन किया। The company estimate that the life of technology developed to be 3 years. The company has forecast that 50% of sale will year 1, 35% in year 2, 15% in year 3. What should be the amortization charged in third year? तो बोल रहा है इनका एसेट का वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी 3 साल तक क्या होगा, एस्टिमेट लाइफ कितना है टेक्नोलॉजी का 3 साल है। अब कंपनी ने देखा है कि पहले साल 50% सेल होगा, फिर 35%, फिर 15% थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर को कितना डिप्रिशिएशन इनको चार्ज करना चाहिए।
हाँ मतलब 5 लाख का 50, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा कि डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे यूजफुल लाइफ की तरह, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सेल परसेंटेज अगर दे दिया है तो उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए। ये कहाँ बोला हुआ है? A10 में बोला हुआ है, ठीक है। कि अगर मेरा ये देखो, ये मेरे सेल के ऊपर है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर होता है, आवर्स के ऊपर होता है, वैसे सेल का अगर पैटर्न दिया हुआ है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि कैसे डिसाइड कर लेता है कि ये मेथड लगाना चाहिए, वो तो वो बोला हुआ होता है, तो उसके हिसाब से। फिर इंटेंजिबल एसेट, ये लास्ट है। इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विथ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस जनरेटेड इंटरनली बाय द बिजनेस, कैन नॉट बी सोल्ड। तो 17 का आंसर ए। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रू फॉल्स और ये क्वेश्चन नंबर 1 करूँ, जो कि काफी बड़ा है, ठीक है।